नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले आश्विन के महीने में अधिक मास लगने वाला है, उस अधिक मास के विषय में संपूर्ण रूप से पूजा विधान, महात्म विधान, इससे क्या लाभ हो सकता है और कितना लाभ हो सकता है, इससे कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कैसा कैसा विधान किया जाता है और उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी के साथ चर्चा करूंगा, ताकि आपको पुरुषोत्तम मास जो आ रहा है उसके महात्म का संपूर्ण फल उठा पाएं और उसका पुण्य का भी लाभ उठा पाएं और आप स्वयं भी सुखी हों और अपने परिवार को भी सुखी करने में इस विषय पे सक्षम हो जाएं। अब मैं आपको जो पुरुषोत्तम मास है आश्विन के महीने में, वो आश्विन महीने का जो पुरुषोत्तम मास है वो आपको 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 16 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। इस बीच में जो 29 दिन आपको मिलता है, उस 29 दिन में भगवान विष्णु को कैसे उपासना की जाए। तो पुरुषोत्तम मास को वैसे अधिक मास भी चर्चा करता है। अधिक मास के विचार में आया है, यदि अधिक मास में आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास में यदि कुछ ऐसा अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ दान विधान करते हैं, तो अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। दूसरा आया, जो दूसरी तरफ से देखा गया, इस महीनों को पुरुषोत्तम मास माना जाता है। पुरुषोत्तम मास जो श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका चर्चा आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका चर्चा आया है, नारद पुराण में भी इसका चर्चा आया है। जो भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के बाद कोई एक महीना एक्स्ट्रा कभी भी होगा, उसको पुरुषोत्तम मास माना जाए, क्यों मैं महीनों में पुरुषोत्तम मास हूँ। तो इसलिए भगवान विष्णु का जो पुरुषोत्तम मास में चर्चा करता है, उनके लिए विधान करता है, उनके लिए जो कुछ करता है, तो उसको संपूर्ण पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और कई पुराण ऐसा मानता है, 18 पुराण है उसमें विष्णु पुराण मानता है, जो और ज्योतिष शास्त्र भी मानता है, अधिक मास का अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में आपको मन में एक संकल्प लेना चाहिए, जो हमने व्रत करना है। एक टाइम खाना खाना है या दोनों टाइम ही खाना का त्याग कर सकते हैं, एक टाइम खाना खाना, एक टाइम फल ले सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है। दूसरा होता है उपासना। उपासना में आप जो भगवान विष्णु हैं, उनके लिए कोई आप मन में संकल्प कर लेते हैं, जो इस मंत्र का जाप करूंगा, मैं इस पुराण को सुनूंगा, इस वेद को सुनूंगा। तो जो भी भगवान विष्णु के निमित्त जो भी कुछ शास्त्र संबद्ध, पुराण संबद्ध, वेद संबद्ध है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, उसको सुनूंगा और सुनाऊंगा। तीसरा होता है स्नान। तो 3 प्रकार का पुरुषोत्तम मास में महात्म है। पहला है व्रत, दूसरा है उपासना और तीसरा है स्नान। तो स्नान का भी महत्व है, स्नान का भी संकल्प लिया जाता है। तो आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें और स्नान करके और व्रत का मन में संकल्प करें और अपने ईश्वर के प्रति जो आप उपासना करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो सबसे बड़ी महात्म इस बात का आता है, जो आप भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें दान का भी विधान आया हुआ है। जैसे व्रत का विधान हुआ है, एक टाइम खा सकते हैं, एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, एक भुक्तवा मानते हैं उसको, तो उससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कोई फलाहार भी करके रह सकता है, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। या दिन में जलाहार करे, रात में फलाहार करे, तब भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। शास्त्र ऐसा मानता है, या ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है, जो पुरुषोत्तम महीने में आप यदि भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं या सुनते हैं या पाठ करवाते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, पाठ करवाते हैं, पाठ सुनते हैं, और आप दूसरी तरफ से चले जाएं तो रुद्र सूक्त का भी यदि आप पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, आप रामायण के पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं,
तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र मानता है अधिक मास में यदि इस वस्तु को सुना जाए, शास्त्र मानता है जो इसमें आप श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि सुनते हैं तो अनंत फल देने वाला है। और आपको साथ में सभी आपको पितृ देवता सभी को इसमें आप सभी को आराम से प्राप्त कर सकते हैं अधिक मास के इस महीने में यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण भी सुनते हैं तो। साथ ही शास्त्र मानता है इसमें दान का बहुत बड़ा विधान है। इसमें आया कांसे का बर्तन लेना चाहिए, कांसे के बर्तन में घी दान करना चाहिए, कांसे में बर्तन में रख करके गुरु दान करना चाहिए, कांसे के बर्तन में आप चावल दान करना चाहिए। ये 3 पदार्थ का दान करना सबसे ज्यादा महत्वदायी है। साथ में आप तिल का भी दान कर सकते हैं, आप जौ का भी दान कर सकते हैं, आप मिष्टान का भी दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार का दान कर सकते हैं, ऐसा महात्मा मानता है। इसमें शास्त्र मानता है दीप दान का भी विधान है, जो हर दिन आपको 33 दीपक जलाना चाहिए। और तो उससे भगवान विष्णु का जो 33 स्वरूप का जो इसमें चर्चा आया है पुरुषोत्तम मास में, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी प्रकार का आपके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार मास दोष में जो अंधकार आता है वो समाप्त हो जाता है। साथ ही विष्णु पुराण मानता है या वेद शास्त्र मानता है, ज्योतिष शास्त्र मानता है इस महीने में आपको जो आप दान विधान करते हैं उसके साथ साथ पूजा विधान करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ आप मंत्र सुनते हैं, सुनाते हैं, उससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किसी को इस संसार को किसी को देहांत हो जाता है या संसार छोड़ जाता है तो ऐसे स्थिति में इस महीने में यदि उसको अच्छे ढंग से कर दिया जाए तो भी उसकी फल की अच्छी प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। शास्त्र एक दूसरी बात ये मानती है इस महीने में जो पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में 33 चीजों का दान करने का महात्मा सर्वोपरि है। कहते 33 चीज का दान करना चाहिए। उसमें वस्त्र होता है, छाता होता है, अनाज होता है, आपका घी तेल होता है, ये सारे कुछ इसमें दान का विधान है। और उसकी भी संख्या 33 प्रकार का होना चाहिए, 33 संख्या में होना चाहिए। 33 चीज का दान करते हैं तो आप इस जन्म से लेकर पिछले जन्म का पाप भी आप नष्ट हो जाता है। इस जन्म में यदि कोई आपसे कमी रहेगा तो वो भी समाप्त हो जाता है। अगले जन्म में भी आप जाएंगे तो ये पुण्य को आप साथ में लेके जा सकते हैं, ऐसा विष्णु पुराण मानता है। जो अधिक मास में किया हुआ फल आप पास्ट को भी ठीक कर सकते हैं, प्रेजेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं, आप फ्यूचर को भी संवार सकते हैं। आप इस पुण्य को किसी को आप दे भी सकते हैं, अपने पितरों को भी समर्पित कर सकते हैं, अपने परिवार को भी समर्पित कर सकते हैं, आप किसी को भी समर्पित कर सकते हैं। तो इसमें 33 चीज का जो विधान है, तो आपको छतरी दान करना चाहिए, आपको चप्पल दान करना चाहिए, आपको सज्जा दान करना चाहिए, आपको खाने पीने के सामान दान करना चाहिए, आपको द्रव्यादि दान करना चाहिए, आपको बर्तन दान करना, जो आपके मन में सोच इच्छा आ गई हो और आप उस चीज को पकड़ लेते हैं। आप डेली के करके भी दान कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी 33 सामान दान कर सकते, 33 संख्या में करेंगे तो आपको 33 करोड़ देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, तो इसमें नहीं कुछ आपको मंत्र आता है तो आप नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप तुलसी के माला पे जाप कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष के माला पे जाप कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला पे जाप कर सकते हैं, आप मोती की माला से जाप कर सकते हैं। आप जब कभी पूजा विधान के लिए बैठें तो आप जब उसमें जलपात्र रखें, जल भगवान विष्णु को सामने रखें, साथ में हाथ में लाल पुष्प ले लें और नमो भगवते वासुदेवाय नमः 33 बार मंत्र बोल करके या 33 फूल ले लीजिए, डेली उसमें चंदन इत्यादि सब कुछ लगा करके और भगवान विष्णु पे चढ़ाएंगे, तभी आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप 1 लाख तुलसी पत्ता नहीं चंदन लगा चढ़ा सकते हैं तो आप डेली 11 पत्ता पे चंदन तिलक लगा दीजिए। अब भगवान विष्णु का याद करके आप भगवान विष्णु पे चरण चढ़ाते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो ये फल कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है। इस तरह से पूजा विधान है, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, जो भी उपचार आपको आता हो, जो आपसे इस कोरोना महामारी के समय में जो आपसे उपलब्धि हो रहा हो, यथाशक्ति उपलब्धि हो रहा हो, उस चीज को करनी चाहिए। आज भी आपने देखा होगा जो पीछे आप जब 5 अगस्त को जब भगवान श्री राम की शिला पूजन हो रही थी तो उस शिला पूजन में उन्होंने कहा
यथोपचारे जो आपसे उपलब्ध हैं और जैसे आपका मन में संकल्प है वो यदि आप कर लेते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो वैदिक विधान कहता है, शास्त्र का विधान कहता है, इस अधिक मास में अधिक फल की प्राप्ति करने के लिए आपको अपने आप को पहले से तैयार कर लेना चाहिए, मन में संकल्प करना चाहिए और मन में अपने मन में एक ऐसा ग्रहण और मन में मन ग्रहण तैयार कर लेना चाहिए। जो जितने प्रकार का जो मैं संसार में ग्रहण नाम का दोष आ रहा है, सभी दोषों से मुक्त होना चाहता हूँ और अच्छा फल प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए पुरुषोत्तम मास में सारी उपासना का संकल्प करता हूँ और मैं इससे संपूर्ण फल प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब भगवान विष्णु के साथ और भगवान लक्ष्मी के साथ मैं अपने घर में प्रसन्न रहना चाहता हूँ, उनसे संपूर्ण फल लेना चाहता हूँ। अपने परिवार को, संतान को, जितने भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं सभी को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, स्वस्थ रखना चाहता हूँ। बुद्धि, धन, व्यापार, परिवार सभी वस्तुओं से परिपूर्ण बना रहे। ऐसा यदि सब कुछ प्राप्त हो सकता है अधिक मास में, यदि आप व्रत करते हैं, सर्व पूजा विधान दान विधान करते हैं, तो ऐसा आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।